सो है गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो अभी जो रिसेंट जो जेई मेंस और एडवांस हो रहा है, इसमें एक टॉपिक बहुत ही कॉमन हो रहा है जो कि है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और मतलब मॉड्यूलस इनइक्वालिटी जैसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि मॉड एक्स इक्वल्स टू 2, ये तो भाई कोई भी बता सकता है कि x का वैल्यू ±2 हो जाएगा। उसके बाद कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज होते हैं, पर स्टूडेंट्स कब रुक जाते हैं कि ऐसा टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चन आ गया उनके सामने, जैसे कि 3-4 मॉड दे दिए, उसके बाद कुछ इनइक्वालिटी दे दिया जो 3-4 मॉड को ग्रेटर देन इक्वल टू 6 जैसे कैसे बोल दिया। तो वो नॉर्मली क्या करेंगे, पहले तो केस बनाएंगे, मतलब सेवरल केस होंगे इसके, जैसे कि एक बार x-1 पॉजिटिव खुलेगा और एक बार x-1 ही नेगेटिव खुलेगा। तो ऐसे ही x-1 के लिए बनाएंगे, x-2 के लिए बनाएंगे, x-3 के लिए बनाएंगे। तो 3-3 के लिए टोटल हमारे पास 6 केस आ जाएंगे और 6 केस करेंगे। उसके बाद नॉर्मली हमें जे मेंस में 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अगर आपको पेपर अच्छे से क्लियर करना है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कट ऑफ नहीं क्लियर हो सकता, मतलब अच्छे खासा कॉलेज नहीं मिल सकता। तो 2 मिनट में हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम 2 मिनट में करने का शॉर्टकट ट्रिक इसमें देखने वाले। कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, देखिए मैथ्स में शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता, सभी कुछ लॉजिक से ही बताएंगे क्या करेंगे इसमें। देखिए इसको हम जिस मेथड से हम इस वाले वीडियो में करेंगे, इसको हम कहते हैं ग्राफ मेथड। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा जितने भी मॉड के टर्म्स है, तो मैं पहले बता दूं ये जो मेथड है सिर्फ ऐसे ही टर्म्स में यूज़ करेंगे जहां पर सारे के सारे ही मॉड में रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी मॉड में, ये भी मॉड में, ये भी मॉड में है, पर अगर आपके पास +7 हो जाए तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि पहला स्टेप कि सभी मॉड्स के रूट्स निकालेंगे, रूट फाइंडिंग। ठीक है, तो रूट फाइंडिंग में क्या करेंगे हम, पहले तो x-1 का रूट फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 कर देंगे, x = 1 आ जाएगा। उसके बाद x-2 = 0 कर देंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। सेम तरीके से x = 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम एक ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नंबर लाइन ले ली, हम यहाँ पर रेड ले लेते हैं या ब्लू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ पर नंबर लाइन बना लेंगे और नंबर लाइन में हम प्लॉट करेंगे एक एक कर। जैसे कि पहले हम x = 1, मतलब क्या होगा, देखिए अगर ये हमारे पास ओरिजिन रहे तो x = 1 कहाँ पर रहेगा, इस साइड में रहेगा ना। तो इस साइड में अगर रहे तो क्या हो जाएगा, x = 1 हमारे पास यह हो जाएगा। उसके बाद x = 2 हमारे पास यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा, x = 3 यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, अभी जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में अब हम एक्स्ट्रा 2 नंबर्स को लेंगे, जो कि एक होगा एक्सट्रीम टर्म से एक ज़्यादा, जैसे कि हम 4 ले सकते हैं, और एक होगा स्टार्टिंग टर्म से एक कम, जैसे कि हम 0 ले सकते हैं। आप -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर 0 लेना ज़्यादा कन्वीनियंट है इस केस में। ठीक है, क्योंकि अगर हम 0 बैठा है तो आराम से इसका वैल्यू आ जाएगा। और ऐसे करके हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, देखिए हम ये जो पार्ट है ना, जैसे कि ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट को हम एक फंक्शन पकड़ सकते हैं, f(x) पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट को भी हम एक फंक्शन पकड़ सकते हैं। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन हो, एक कांस्टेंट टर्म का फंक्शन हो, पर ये फंक्शन है एक। ठीक है, तो f(x) = 6 आ रहा है, तो मतलब क्या, हमारे पास एक लाइन आ जाएगा, जैसे कि y = 6 का लाइन हो जाएगा। तो इसको हम पहले बाद में देखते हैं, पहले हम इसका जो इस वाले फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस वाले फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे हम, हाँ देखिए इस वाले फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम पहले x = 1 में इस पूरे y का वैल्यू निकालेंगे। x = 1 में अगर हम देखें इस पहले 0 का निकालेंगे, पहले 0 में हमारे पास क्या आ रहा है, इस पूरे फंक्शन का f = 0 में इस पूरे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 6। तो हम यहाँ पर कहीं पर एक 6 पुट कर देंगे। ठीक है, 6 पुट कर दिया हम यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम f = 1 लेंगे। f = 1 में हमारे पास f(x) का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 3, तो हम 3 पुट कर देंगे किसी एक जगह में, 3 है। उसके बाद f(2) में देखेंगे, f(2) में क्या आ रहा है, f(2) में हमारे पास फंक्शन मतलब x = 2 में f(2) का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 2।
तो हम यहाँ पर 2 बैठा देंगे। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 में एफ ऑफ 3 का वैल्यू आ रहा है 3, तो यहाँ पर 3 बैठा देंगे। उसके बाद एफ ऑफ 4 में एक्स मतलब एफ ऑफ 4 आ रहा है हमारे पास 6 पे, फिर से 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 6 भी पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये सभी फंक्शन लीनियर है, x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू, ये पूरा जो फंक्शन है वो लीनियर है, तो उसका मतलब क्या, सभी स्ट्रेट होंगे, तो स्ट्रेट लाइन से ही हम इसको जोड़ेंगे एक के साथ एक। जैसे कि यहाँ पर हम 6 के और 3 को स्ट्रेट लाइन से लेंगे, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ेंगे, यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 6 था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि है y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 ग्राफ क्या होगा, ये हमारे पास देखिए हमारे पास कॉन्टीन्यूअस जा रहा है, किंतु हमें स्टॉप नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू 6 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 6 का ग्राफ जो कि 6 से पास करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अभी क्या बोला है हमारे पास कि इस वाला जो फंक्शन है उसका फंक्शन ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए 6 से। तो क्या हम इस वाले पार्ट को लेंगे, इस वाले पार्ट को लेंगे, इस वाले पार्ट को लेंगे? हाँ, नहीं लेंगे, कारण ये लेस देन 6 आ रहा है, क्योंकि 6 यहाँ पर देखिए 6 ऐसा आ रहा है। हम यहाँ पर अगर y ले तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे, सिर्फ इस वाले ही पार्ट को लेंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, इन वाले पार्ट को ही हम लेंगे। इन वाले पार्ट को क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पर 6 इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 0, और 0 से ये सारे पार्ट ही हमारे पास कंसिडर होंगे, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा ये। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो 6 से मतलब 6 में क्या आ रहा है 4 से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, x विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 हमारे पास इंक्लूडेड होगा, कारण हमारे पास 6 इंक्लूडेड है। उसके बाद यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अगर आपको पता है इन्फिनिटी में कभी भी हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, ठीक है। तो ऐसे ही कर हम बहुत ही आसानी से ऐसे बड़े क्वेश्चंस का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।